के साप्ताहिक मौसम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और दोस्तों इस वीडियो में बात होगी 14 से 20 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदल सकता है। और इससे पहले एक नज़र डालेंगे इस समय क्या सिनारियो है पूरे राज्य में। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी में बारिश जो हुई है इस दौरान सर्दियों के मौसम में 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में है। वो आंकड़ा है 11.7 मिलीमीटर का। 11.7 मिलीमीटर बारिश जो यहाँ रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से 47% कम है। आप अंदाज़ा लगाइए जितनी बारिश होती है, लगभग बारिश होती है यहाँ पर 22.1 मिलीमीटर के आसपास और इससे कम 11.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर बारिश में डिफिशियंसी 78% की है। अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर भी होती है। 19.4 मिलीमीटर बारिश होती है ईस्ट उत्तर प्रदेश में, जबकि दोस्तों रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर मात्र 4.2 मिलीमीटर और ये डिफिशियंसी 78% के आसपास की है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पैटर्न बदल रहा है। मॉनसून पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में बहुत अनइक्वल रहता है। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा कम दिनों में बारिश हो जाती है और कई जगहों पर लंबे समय तक बारिश देखने को नहीं मिलती है। इससे पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और किसान भाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार टेम्परेचर की। वेस्ट उत्तर प्रदेश से ईस्ट उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरठ की, तो मेरठ में अधिकतम तापमान जो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है वो है इस समय 21 दशमलव, कल का जो तापमान रहा 21.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। 21.7 डिग्री यहाँ पर अधिकतम तापमान रहा और मिनिमम टेम्परेचर रहा 8.6 डिग्री सेल्सियस, जो सरप्लस है 1 डिग्री से, ये माइनस है 1 डिग्री। तो आप देखिए 8.6 डिग्री यहाँ पर 1 डिग्री अधिक है नॉर्मल से, यानी 7 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बाद बात करूँ बरेली की, तो बरेली में -2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और यहाँ पारा रहा 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, ये रहा -2 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 7.7 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। तो ये स्थितियाँ बरेली में रहीं। आगरा में भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और पारा रहा 9.8, 25.5 रहा अधिकतम तापमान आगरा में और 1 डिग्री कम रहा ये, यानी अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किए गए हैं। वाराणसी और लखनऊ प्रयागराज की बात करूँ तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है 23.2 और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 9.5 रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। तो ये स्थिति लखनऊ में रही। इसके बाद बात प्रयागराज और वाराणसी की। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दोस्तों यहाँ पर और 23.7 डिग्री जो पारा है वो सामान्य से 3 डिग्री नीचे है। और ये रही बात अधिकतम तापमान की। न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वो प्लस रहा 1 डिग्री। तो ये अंतर है पश्चिम से लेकर पूरब के बीच में कि तापमान यहाँ पर पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, नॉर्मल भी और एक्चुअल भी। और यहाँ पर हम बात करें अगर वाराणसी की, तो वाराणसी में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री कम 24.4 डिग्री रहा और अधिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आपको बता दूं कि हवाओं का रुख बदलने वाला है और हवाओं का बदलता रुख ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर पूरे राज्य में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो स्थितियाँ हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ख़ासतौर पर वेस्ट उत्तर प्रदेश के भागों में, वो चल रही हैं पश्चिमी दिशा की हवाएं। और ये पश्चिमी दिशा की हवाएं दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगी तापमान को कंट्रोल में बनाए रखने में, क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। इन हवाओं का असर लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, बहराइच, इन सभी भागों में लगभग मैं कह सकता हूँ कि 20 फरवरी तक बना रह सकता है। लेकिन पूरब की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हवाओं का रुख धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है और ये सरफेस पर ही नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी हवाएं बदल रही हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। हो सकता है कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, इन भागों में तापमान अगले 2-3 दिनों में यानी कि 17 फरवरी तक पहुँचते पहुँचते सामान्य से ऊपर पहुँच जाए और
अधिकांश इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर लगभग इन भागों में, ये जो रीजन है इन भागों में मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है 15 डिग्री के करीब पहुंच जाए और मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है 30 के करीब पहुंच जाए, जो कि नॉर्मल से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा। वहीं लखनऊ और फतेहपुर, मंझनपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर समेत हमीरपुर, जालौन, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, कानपुर शहर, कानपुर देहात और औरैया, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल के करीब रहेगा। बहुत ज़्यादा अंतर इन भागों में नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ब्राइट सनी स्काई रहने की वजह से और पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलने से यहाँ पर धूप को रोकने वाला कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से तापमान यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और इसके बाद पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत तेज़ी से, बहुत शार्प इंक्रीज यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का मौसम अभी है, जिस तरह का मौसम आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है उत्तर प्रदेश के लिए, वो किसान भाइयों के लिए चिंता का कारण हो सकता है और इसमें इस हफ्ते कोई भी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।